Assalamualaikum dear viewer, this is me Nasir Khan Khair. In this video tutorial we will discuss illustration group in Microsoft Word. Illustration group includes pictures, online pictures, shapes, smart art, graphic, chart एंड स्क्रीनशॉट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इलिस्ट्रेशन ग्रुप की कमांड इस्तेमाल करके यूज़ करके इसकी मदद से किसी टॉपिक की वजाहत आसानी से कर सकते हैं। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में फर्स्ट कमांड है पिक्चर फ्रॉम फाइल, इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम यूर कंप्यूटर। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर आसानी के साथ ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पिक्चर की ज़रूरत पड़ जाए और पिक्चर आपके पास मौजूद हो तो इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप पिक्चर सेलेक्ट एंड लोकेट करें कि आपका पिक्चर कहाँ पर मौजूद है, तो पिक्चर को लोकेट करें किस फोल्डर के अंदर है। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पर हो तो पिक्चर्स के अंदर है, या किसी लोकल डिस्क के अंदर है, या यूएसबी ड्राइव के अंदर मौजूद हो तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है। पिक्चर को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो पिक्चर को सेलेक्ट करें, इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर इंसर्ट हो गया। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा है, तकरीबन एक मुकम्मल पेज इसने कवर किया है। अब इस पिक्चर को हम छोटा करेंगे और इसके बाद हम इसको क्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर आप निशानात देख सकते हैं, इस कॉर्नर पर मौजूद है, यहाँ पर टॉप पर मौजूद है और लेफ़्ट कॉर्नर पर यहाँ पर भी एक निशान मौजूद है। इस तरह यहाँ पर सेंटर पर लेफ़्ट साइड पर भी है, यहाँ पर दाएं तरफ पर आप ये निशान दे सकते हैं। यहाँ पर ये डबल एरो बन जाता है, तो यहाँ पर इस निशान पर जब डबल एरो बन जाए तो इस वक्त क्लिक करें और इसको इस तरह ड्रैग करें, इसको इस तरह छोटा करें। इसको मज़ीद छोटा करने के लिए आप किसी और कारण से भी इसको पकड़कर इस तरह ड्रैग और कैच करते जाएं ताकि ये छोटा हो जाए। इसको मज़ीद इस तरह छोटा करता हूँ। इसके अलावा अगर आप इससे ये इजाफी एरिया रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए क्रॉप की ऑप्शन मौजूद है। क्रॉप योर पिक्चर टू रिमूव एनी अनवांटेड एरिया। इससे आप ये अनवांटेड एरिया को रिमूव कर सकते हैं। तो पिक्चर पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब के अंदर क्रॉप पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉप वाले निशानात बन गए, इसके कॉर्नर पर और इसके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट साइड पर। इन निशानात की मदद से आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। इसको मैं क्रॉप करता हूँ टॉप राइट, इसके बाद लेफ्ट डाउन, इस साइड से इसको मैं क्रॉप करता हूँ। अब ये पिक्चर छोटा हो गया और क्रॉप भी हो गया। क्रॉप करने के बाद इसको रिमूव करने के लिए क्रॉप पर क्लिक करें या एस्केप प्रेस करें या डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करें। अब इस पिक्चर को हम दोबारा बड़ा करेंगे, इसका साइज इंक्रीज करेंगे। अब इसको हम मज़ीद क्रॉप करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद क्रॉप पर क्लिक करें। अब इसको हम थोड़ा क्रॉप करेंगे। फॉर एग्जांपल आप पासपोर्ट साइज पिक्चर बनाना चाहते हैं तो इस पिक्चर से हमने अनवांटेड एरिया क्रॉप कर दिया। यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करें ताकि क्रॉप ऑप्शन रिमूव हो जाए। अब अगर इस पिक्चर को हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटर के साथ तो एक निशान है, ड्रैग वाली निशान है। अब इसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ तो पिक्चर यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इसके लिए पिक्चर पर क्लिक करने के बाद इसका पोजीशन चेंज करें। पोजीशन आप किसी भी पोजीशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट वाला सेलेक्ट कर दिया। अब आप इस पिक्चर को इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी छोड़ सकते हैं। अब इस पिक्चर की कुछ मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे, स्टाइल पढ़ेंगे। यहाँ पर पिक्चर के स्टाइल है, यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट बॉर्डर देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल है। इस तरह यानी यहाँ से आप पिक्चर की स्टाइल करके पिक्चर को मज़ीद डेकोरेटेड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिक्चर के लिए बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये बॉर्डर लगा दिया, ये एक पिक्चर यहाँ पर सेट कर दिया। और अगर अब आप चाहते हैं कि इस पिक्चर को किसी और पिक्चर के साथ चेंज करें इसी लोकेशन पर, इसी जगह पर, और इसका ये जो साइज है ये भी ख़राब ना हो, यानी इस जगह पर एक और पिक्चर लाने के लिए पिक्चर पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है चेंज पिक्चर, चेंज टू अ डिफरेंट पिक्चर, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करें और पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है डेस्कटॉप पर। फॉर एग्जांपल ये मोनोग्राम मैंने इंसर्ट कर दिया तो पिक्चर चेंज हो गया। इसको मैं दोबारा चेंज करता हूँ। पिक्चर पर क्लिक कर दिया, चेंज पिक्चर, वर्क ऑफलाइन, और ये वाला मोनोग्राम सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर पिक्चर चेंज हो गया। नेक्स्ट कमांड है ऑनलाइन पिक्चर्स। फाइंड
एंड इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज। यानी इस कमांड की मदद से ऑनलाइन पिक्चर यहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। नेट की सहूलियत मौजूद हो तो ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करें। अब यहाँ पर प्लीज़ वेट व्हाइल वी कनेक्ट इमेज सर्च। यहाँ पर इमेज सर्च करें। फॉर एग्जांपल एक मोनोग्राम है, मैं यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। इसके बाद सर्च पर क्लिक करें या एंटर प्रेस करें। ये ऑनलाइन पिक्चर मौजूद है यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो गया ऑनलाइन पिक्चर से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने नोट किया होगा जब हम किसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट टैब अवेलेबल है। लेकिन जब हम पिक्चर के एरिया से बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फॉर्मेट टैब रिमूव हो गया। यानी ये ऑप्शन सिर्फ पिक्चर के साथ अवेलेबल है। इस पिक्चर की फॉर्मेटिंग हम इस फॉर्मेट टैब से कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है शेप्स। ड्रा अ शेप। इंसर्ट रेडीमेड शेप्स सच एज सर्कल, स्क्वायर एंड एरोज। ऑटो शेप्स रेडीमेड शेप्स है, बने बनाए शेप्स है। किसी भी शेप्स की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रा कर सकते हैं। रिसेंट यूज शेप्स। फर्स्ट कमांड है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की मदद से हम टेक्स्ट बॉक्स लिखने के लिए बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। इस बॉक्स की खूबी यह है कि इसको हम आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये रोटेट ऑप्शन है, इसकी मदद से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इस तरह हम पिक्चर को भी रोटेट कर सकते हैं। अगर आप किसी पिक्चर डायग्राम को रोटेट करना चाहते हैं तो इस रोटेट वाली एरो पर क्लिक करें और इसको इस तरह ड्रैग करते जाए तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी जगह पर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है ऑटो शेप्स के। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल ड्रा कर दिया, यहाँ से आप रेक्टेंगल की मज़ीद स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया। और आप इसके ऊपर लिखाई भी कर सकते हैं और इसके ऊपर आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करें, इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड हो गया। इस पर दोबारा क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट टैब अवेलेबल है। इसकी आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इसका डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। इसका कलर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर दिया। यहाँ पर आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इस शेप को रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट शेप्स। ये यहाँ पर आप शेप देख सकते हैं, किसी भी शेप की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये वाला कर दिया। इंसर्ट शेप्स, एक एरो की ज़रूरत पड़ जाए, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। इंसर्ट शेप्स, रेडीमेड शेप्स है। ये सारे शेप जितने भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर है स्टार और स्टार के मज़ीद ऑप्शन है। इस निशान से आप इस तरह निशान कम कर सकते हैं, इसको भी आप रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरो ऐड कर दिया, राइट क्लिक ऐड टेक्स्ट, गो लेफ्ट साइड। इसके बाद एक और शेप्स इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट शेप्स यहाँ पर है, ये जो सबसे आखिर में है ना कॉलआउट्स, इसके जो ऑप्शन है इसके अंदर हम लिखाई भी कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स भी है और शेप भी है और यहाँ से इसका आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना, जो उसको आप कहीं भी इस डायरेक्शन को आप किस तरफ रखना चाहते हैं तो इस तरह आप इसको छोड़ सकते हैं। अगेन इंसर्ट शेप्स, ये वाला शेप इसको मैं ड्रा करता हूँ। इंसर्ट ऑटो शेप्स, बने बने रेडीमेड शेप है। आप किसी भी शेप को इस तरह डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रा करके इसके अंदर लिखाई भी कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स वाले, और आप इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। आपने बुक में देखा होगा कि मुख्तलिफ निशानात की मदद से
टॉपिक की वजाहत की जाती है। नेक्स्ट कमांड है स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। इसकी मदद से मालूमात को आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल वगैरह, ये बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे इसके सैंपल मौजूद है। आप किसी भी आर्ट को सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और इसके नीचे फॉर एग्जांपल नेम लिखते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए हैं, इसका पिक्चर यहाँ पर लगा दे और नेक्स्ट नीचे इसके टेक्स्ट में नेम लिखे। फॉर एग्जांपल एक का नाम है या ग्रेड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल A1 लिख दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ A2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ A3। अब यहाँ पर मैं इसके पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ पर पिक्चर की ऑप्शन मौजूद है। पिक्चर पर क्लिक कर दें, वर्क ऑफलाइन पर क्लिक करें। पिक्चर कहाँ पर मौजूद है तो पिक्चर को लोकेट करें, तो पिक्चर को सेलेक्ट करें इस तरह। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ वर्क ऑफलाइन, फॉर एग्जांपल ये वाला पिक्चर हो गया। इसको भी थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया वर्क ऑफलाइन। किसी और पिक्चर को मैं ढूंढता हूँ। यहाँ पर डी ड्रॉ के अंदर हमारे पास एक पिक्चर मौजूद है, ये वाला सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह आप पिक्चर ऐड करके इसके नीचे नाम लिख सकते हैं। ये वाला कर दिया, फॉर एग्जांपल इसको इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर इसके आप नेम लिख दिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पर है, फिर सेकंड पर आएंगे, फिर थर्ड पर आएंगे। यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। और अगर इसके बाद आप एक और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो फॉर्मेट से दाएं तरफ डिज़ाइन की टैब मौजूद है, डिज़ाइन टैब पर क्लिक कर यहाँ पर है ऐड शेप, ऐड शेप पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसके अंदर मैं 6 लिखता हूँ। तो इस तरह आप मज़ीद ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। हायरार्की की मदद से हम शजर ट्री बना सकते हैं, हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ओके पर क्लिक करें। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐड हो गया डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पर आप लिखाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं फादर, इसके बाद लिखते हैं सन हो गया। लेकिन इसके 3 सन है तो इसको हम डिलीट करते हैं, सेलेक्ट कर दिया, डिलीट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर लिखते हैं सन के लिए मैं शॉर्टकट लिखता हूँ सन 1 और इसके लिखता हूँ सन 2, यहाँ पर लिखता हूँ SON सन 3। अगर इसके 4 सन्स है तो यहाँ पर एक और सन की ऑप्शन ऐड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ऐड शेप। ऐड शेप पर क्लिक करें तो अब ये वाला सेलेक्ट करना 3 नंबर, इसका हम दाएं या बाएं एक और ब्रदर सन बनाएंगे। तो इसके लिए हम लिख ऐड शेप आफ्टर और बिफोर, ये वाला सेलेक्ट करते हैं। चलो ऐड शेप आफ्टर ये वाला सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया और लिखते हैं सन 4। अब सन 1 फर्स्ट सन के लिए हम यहाँ पर एक सिलसिला शुरू करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट इसके सन लिखेंगे, तो यहाँ पर ऐड शेप और इसके बाद ऐड शेप बिलो वाला ऐड कर दिया। यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल डाटा है D1, इसके बाद ये D1 है ना डाटर 1, इसकी जो ब्रदर है इसके लिए शेप बनाते हैं। तो जब इसके लिए बनाएंगे तो इसके दाएं या बाएं लेफ्ट राइट बनाएंगे, और अगर ये सेलेक्ट हो तो इसके लिए हम ड्रॉप, तो इसके लिए हम शेप डाउन बनाएंगे। तो चलो सन 1 सेलेक्ट कर दिया, ऐड शेप बिलो सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जांपल D2 डाटर 2, या अगर ये वाला सेलेक्ट हो और इसका हम एक और ब्रदर बनाते हैं, सेलेक्ट कर दिया, ऐड शेप लेफ्ट और राइट, बिफोर और आफ्टर। चलो बिफोर लिखते हैं, बिफोर कर दिया, ये सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ B1 ब्रदर 1। ये जो सन 1 है ना फर्स्ट सन, ये फर्स्ट सन के जो बेटे हैं ना ये ब्रदर 1 और डाटर 2। अब इसकी हम शेप भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सेलेक्ट कर दिया। अब इसके साथ पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करें, पिक्चर सेलेक्ट करें, पिक्चर कहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पर हमारे पास एक फोल्डर है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया।
इस तरह, यानी आप हर एक के साथ यहाँ पर तस्वीर पिक्चर भी लगा सकते हैं, हर एक के नाम के साथ तस्वीर भी लगा सकते हैं। यानी आप अपना मतलूबा पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ये फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया, लेकिन आप इसका जो मुतल्लिका पिक्चर हो उसके रिलेटेड हो वो सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आप हर एक नाम के साथ पिक्चर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड सन के लिए यहाँ पर इसका जो शतराना सब है वो बनाते हैं। एड शेप बिलो, इसके लिए नेम टैप करें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सन हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया, एड शेप बिलो, यहाँ पर सेकंड लिखते हैं। इस तरह इसके लिए सेलेक्ट कर दिया, एड शेप, यहाँ पर आप मज़ीद शेप्स को ऐड कर सकते हैं। आप इसके नाम भी लिख सकते हैं। इस कमांड है चार्ट, मेक इट इजी टू स्पॉट patterns and trends in your data by inserting a bar, area or line chart। चार्ट की मदद से डेटा को आसानी के साथ जाहिर किया जा सकता है। स्टाइल इंसर्ट चार्ट, यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मौजूद है। आप किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट के अंदर ड्रा कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल चार्ट है, इसको सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। चार्ट पर क्लिक करने के बाद इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसका एक एग्जांपल ओपन हो गया। इस एग्जांपल में हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो ये एग्जांपल है इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं और खुद से अपना एक लिस्ट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेपर के स्कोर है और स्टूडेंट नेम है। फॉर एग्जांपल मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ फिज़िक्स, यहाँ पर लिखता हूँ केमिस्ट्री, यहाँ पर लिखता हूँ बायो। और यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखे खान, जान, अली, अहमद। और यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए जो मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं वो मार्क्स यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स लिखता हूँ, हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर मार्क्स यहाँ पर डाल दें। मार्क्स डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो सुतून है वो ऊपर जा रहे हैं। जिसके नंबर ज़्यादा है उसका सुतून ऊपर होगा। यहाँ पर मैंने सारे मार्क्स एंटर किए, स्टूडेंट नेम और इसके जो सब्जेक्ट्स है। अब इसको क्लोज करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट बन गया। चार्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है उस टॉप पर है ना फिजिक्स पॉइंट, इसका जो नाम है अली और इसका मार्क्स 99 है। अली जो है ना वो सबसे फर्स्ट है फिजिक्स में। हर एक के साथ यहाँ पर निशानात लग गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हर एक सुतून का अपना अपना कलर है और यहाँ पर आप इसका वैल्यू देख सकते हैं। सबसे कम ये कौन है, यहाँ पर आप देख ले इंग्लिश, अहमद 4, इसकी 4 मार्क्स है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की मदद से डेटा आसानी के साथ जाहिर किया जा सकता है। नेक्स्ट कमांड है स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्विकली एड अ स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडो दैट इज ओपन ऑन योर डेस्कटॉप टू योर डॉक्यूमेंट। इसकी मदद से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करें। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इसको मैं स्क्रीनशॉट में लेना चाहता हूँ, ऐड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड हो गया। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।